भूतपालः कालपक्षः निरहङ्काराय नमः। हे कपाली हे महाभुज कालपक्षाय नमः। तेजोमयः शब्द ब्रह्म तेजोमयः शब्द ब्रह्म चाहूं बस मैं एक किरण। ओम डमरूधारिणे नमः। ओम डमरूधारिणे नमः। ओम डमरूधारिणे नमः। ओम डमरूधारिणे नमः। सर्वयोनिः धुर्जटिः हव्यवाः नमो नमः। नीलग्रीवः सहस्रबाहो यज्ञश्रेष्ठः नमो नमः। आप ही में धरती अंबर आप ही में धरती अंबर जल अगन चलती पवन। ओम डमरूधारिणे नमः। ओम डमरूधारिणे नमः। ओम डमरूधारिणे नमः। ओम डमरूधारिणे नमः। हे यशोधन पुष्पलोचन हे जटिल करुणाकरण नमन करके आपको पल नमन करके आपको पल पल पुकारे मेरा मन। ओम डमरूधारिणे नमः। ओम डमरूधारिणे नमः। ओम डमरूधारिणे नमः। ओम डमरूधारिणे नमः। मेरी शिवरात्रि में विघ्न डालने वाले दुष्ट कौन है तू? अरे कौन है रे तू? हिरण्याक्ष भोलेनाथ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अंधकासुर तुम्हारा ही पुत्र है। मेरा पुत्र? अंधकासुर मेरा पुत्र है? तो क्या मेरा पुत्र अंधा है? इस अंधे पुत्र का पिता बनकर मैं क्या करूंगा शिव शंकर? मैंने आपसे पुत्र मांगा था, अंधा पुत्र नहीं। ऐसा पुत्र मेरा सहायक कैसे होगा? मुझे ही इसकी सहायता करनी होगी। हमारे श्वेत से उत्पन्न तुम्हारा यह पुत्र चमत्कारी है हिरण्याक्ष। तुम्हारा स्पर्श करते ही यह बालक से पूर्ण युवा हो गया। अब इसके स्पर्श मात्र से तुम्हारी छिपी हुई सारी शक्तियां प्रकट हो जाएंगी। सारी शक्तियां शिव शंकर? हाँ, 1 सहस्त्र असुरों का बल तुम्हें प्राप्त होगा। अंधकासुर तुम्हारे लिए परम सौभाग्यशाली पुत्र सिद्ध होगा। किंतु शिव शंकर? चिंता न करो हिरण्याक्ष,
तपस्या के बल पर कुछ समय पश्चात ये सुरूपता और दृष्टि भी प्राप्त कर लेगा। ये सुंदर और दृष्टिवान हो जाएगा। हे देवाधिदेव शिव शंकर, आपकी इस कृपा से मैं धन्य हो गया। मेरे प्राण सदा ही आपके नाम का स्मरण करते रहेंगे। तुम महाप्रतापी दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र हो अंधकासुर। अपने पिता की सहायता करके उनके वंश का गौरव बढ़ाओ। तुम्हारा कल्याण हो। पिता हिरण्याक्ष, आप कहां हैं? मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर इच्छित स्थान पर पहुंचा दूंगा। पुत्र, तुम तो देख भी नहीं सकते, फिर मुझे कैसे पहुंचा सकोगे? आप मेरी आंखें बनेंगे पिता हिरण्याक्ष। आइए, मेरे कंधे पर बैठ जाइए। नारायण नारायण। हे त्रिकालदर्शी, आपने हिरण्याक्ष को अंधा पुत्र दिया, किंतु वो भी ऐसा बलवान दिया जिसका सामना आप जगत में कोई नहीं कर पाएगा। माता, माता, प्रणाम माता। चिरंजीव भव। माता, मेरी शिव आराधना सफल हुई। मेरी तपस्या के वरदान स्वरूप मुझे अपार शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हुआ है, अंधकासुर। पुत्र, अपने पितामही को प्रणाम करो। प्रणाम पितामही। दीर्घायु हो पुत्र। पिता हिरण्याक्ष, आप मेरे स्पर्श से अतुल शक्तिशाली हो चुके हैं। अब आप अपनी विजय यात्रा और मनोकामना पूर्ण करें। अंधकासुर की बात पर विचार करो पुत्र। अब तुम्हें अपना प्रण पूर्ण करना चाहिए। पृथ्वी पर पूरा अधिकार करके उसे दैत्यलोक पाताल ले चलो, और ऐसा करने में जो भी तुम्हारा प्रतिरोध करे उसे समाप्त कर दो। आप निश्चिंत रहे माता, मैं सर्वप्रथम यही कार्य करूंगा। महाप्रतापी असुरराज हिरण्याक्ष की जय। महाबलशाली अंधकासुर की जय। महाप्रतापी असुरराज हिरण्याक्ष की जय। मेरे शूरवीर असुरों, दैत्य माता दिति के आदेशानुसार हम इस पृथ्वी लोक को दैत्यों के साम्राज्य पाताल लोक ले जाएंगे और संपूर्ण मानव जाति को अपने अधीन कर लेंगे। महाप्रतापी असुरराज हिरण्याक्ष की जय। महाबलशाली अंधकासुर की जय। हमें सभी को समाप्त करके दैत्यों के यश को बढ़ाना है। पृथ्वी के सभी राजाओं को हम पराजित करेंगे। यदि वे दैत्यों की दास्ता स्वीकार कर पाताल लोक नहीं चलेंगे तो हम उन्हें यही समाप्त कर देंगे। शिव 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 शिव। समाप्त करने का विचार? तुम्हें कभी विश्राम नहीं मिलेगा नारद। दुष्टता अपना विस्तार करेगी, निर्दोष प्राणी फिर पीड़ित होंगे और तुम्हारा कार्य भी बढ़ेगा। नारायण नारायण। नारद, जब तक दुष्ट और दुष्टता इस जगत में है, तब तक तुम्हारे हाथ में विश्राम रेखा कभी नहीं बनेगी। आक्रमण! नारायण नारायण। कल्याण हो। अरे नंदी, तुम सब इस प्रकार शांत और मौन क्यों खड़े हो?
और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ हैं? देव ऋषि, आपके इस प्रश्न में अब नवीनता नहीं रही। अनेक बार आप प्रश्न कर चुके हैं और सदा उसका एक ही उत्तर होता है कि हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं? कैसे होगा? वो कभी हमसे कुछ कहकर जाते नहीं। इस बात का हमें दुख भी है कि वो हमें बिना बताए क्यों चले जाते हैं। अब पता नहीं हमें कब तक उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा का समय नाम स्मरण में लगा दिया जाए तो समय शीघ्र ही कट जाता है नंदी महाराज। तुम सभी भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप आरंभ कर दो। तुम्हारा समय भी कट जाएगा और ओम नमः शिवाय की ध्वनि जैसे ही भोलेनाथ तक पहुंचेंगी वे स्वयं प्रकट हो जाएंगे। कहाँ चले देव ऋषि? आप तो भोलेनाथ के दर्शन करने आए थे। उनके आने तक ठहरे और उनके दर्शन करके ही जाएं। नंदी महाराज, मैं यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने नहीं, एक चिंताजनक समाचार लेकर भोलेनाथ के चरणों में आया था। विषय गंभीर है, अतः ब्रह्मलोक जाकर ही चिंता का समाधान करना होगा। ऐसा चिंताजनक समाचार क्या है देव ऋषि? नंदी, चिंता का जो भार मैं अपने मन पर ढो रहा हूँ वो तुम्हारे मन पर रखकर तुम्हें चिंतित क्यों करूं? भगवान भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। तुम सब उनके आने तक उनका नाम स्मरण करो। नारायण नारायण। समय व्यतीत करने के लिए देव ऋषि अति उत्तम उपाय बताकर गए हैं। भगवान भोलेनाथ का जाप हम सबको आरंभ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। देवर्षि नारद की प्रेरणा पर नंदी तथा अन्य शिवगण भोलेनाथ का स्मरण करने लगे तो दूसरी ओर अंधकासुर व उसकी असुर सेना महाबली हिरण्याक्ष की इच्छा पूर्ति के लिए धर्म व आचरण में विश्वास रखने वाले निरीह प्राणियों को आतंकित करने लगे। को अपना आराध्य मानते हो या नहीं? कदापि नहीं। भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य किसी को हम अपना आराध्य नहीं मानते। समाप्त कर देता हूं ऋषि मुनियों को। महाबली दैत्यराज हिरण्याक्ष की महाबली दैत्यराज हिरण्याक्ष की महाप्रतापी महाबली दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय शिव शंकर। क्या विचार कर रहे हैं प्रभु? मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? अंधकासुर, तुम मंदराचल शिखर पर हो और तब तक यहां रहोगे जब तक कृतज्ञ हिरण्याक्ष अपने पापों का परिणाम भुगत नहीं लेता। आप क्या होता है? वही जो तुम और हिरण्याक्ष कर रहे हो। हमारे श्वेत से उत्पन्न तुम दैत्य हिरण्याक्ष के साथ मिलकर आसुरी कृत्य करते हुए निर्दोष प्राणियों
और धर्मात्माओं पर अत्याचार करो, यह ना हमें स्वीकार होगा ना सहन। लगता है शिव बोल रहे हैं। तो सुनो शिव, आप मेरे जन्मदाता नहीं हैं। मेरे पिता दैत्य हिरण्याक्ष हैं। अब मैं दैत्य हूं, केवल दैत्य। शिव के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। प्रभु, अब इसका क्या होगा? अब यह तब तक अचेत रहेगा जब तक हिरण्याक्ष का पाप अपनी अंतिम सीमा तक नहीं पहुंच जाता। रुद्रावतार शिव ने अपने शक्ति संकेत से अंधकासुर को अचेत कर दिया, किंतु महाबली हिरण्याक्ष निरंतर पृथ्वीवासियों पर घोर अत्याचार करता रहा। उसके कुकृत्यों से पृथ्वीवासियों के अतिरिक्त देवगण भी आतंकित हो उठे। इन समस्त समस्याओं के समाधान के लिए देवर्षि नारद ब्रह्मलोक में पधारे। नारायण नारायण नारायण। हे परमपिता, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। हे परमपिता, आप निश्चिंत होकर यहाँ ब्रह्मलोक में बैठे हैं। तो क्या तुम मुझे चिंतातुर स्थिति में ब्रह्मलोक से कहीं बाहर देखना चाहते हो? नहीं नहीं, मेरा यह आशय तो नहीं था। तो फिर तुम अपना आशय स्पष्ट करो नारद। परमपिता, आपसे एक कटु सत्य छिपा तो नहीं है कि दीति पुत्र हिरण्याक्ष ने वरदान में भगवान भोलेनाथ से पुत्र के रूप में भयानक दैत्य अंधकासुर को प्राप्त कर लिया है। आगे कहो नारद। आप तो ये भी भलीभांति जानते होंगे परमपिता कि उसने पृथ्वी और पृथ्वीवासियों पर घोर अत्याचार करके उन्हें अत्यंत पीड़ित किया है और पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर उसे पाताल लोक में ले जाने की तैयारियां भी कर रहा है। तो आप उसे रोकने का कोई उपाय क्यों नहीं करते परमपिता? नारद, तुम्हारे ऐसे ही कुछ प्रश्नों का हम बार बार एक ही उत्तर दे चुके हैं कि पूर्व निर्धारित विधान के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं? हाँ नारद, स्वयं भगवान शिव तुम्हें सत्य स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के अत्याचार अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचते, उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता और तब तक अवतार भी प्रकट नहीं हो सकते। तुम तो जानते ही हो नारद कि ये दोनों राक्षस अवतारों के प्रकट होने का कारण बनेंगे। अधर्म की अंतिम सीमा समाप्त होते ही धर्म का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। इसलिए नारद, तुम व्यग्रता और चिंता को त्याग कर उचित समय की प्रतीक्षा करो। रक्षा करें परमपिता, रक्षा करें, रक्षा करें परमपिता। परमपिता, हिरण्याकश्यप ने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर हमें वहां से पलायन करने पर बाध्य कर दिया। हम आपकी शरण में आए ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा करें। देवराज, संकट के समय ही धर्म और धैर्य की परीक्षा होती है। आप पर संकट आया है, इसे धैर्य के साथ झेलें। कैसे परमपिता, कैसे झेलें? अब तक क्या हमने कम दुख, संकट और आक्रमण झेले हैं? अब और कितना झेलें? इन सब प्रश्नों के उत्तर में मैं जो कुछ कहूंगा वो भी प्रश्न के रूप में ही होगा और इन प्रश्नों का उत्तर तुम दे नहीं पाओगे देवराज। इसलिए उचित यही होगा कि तुम धर्म स्थलों और तीर्थ स्थानों पर जाकर धर्मात्माओं का सत्संग करो एवं तीर्थ स्थलों में जाकर भगवान शिव का नाम स्मरण करने का आदेश हुआ है और नाम स्मरण से ही हमें धैर्य और शक्ति प्राप्त होगी। उचित कहते हो अग्निदेव, किंतु ये कार्य हम किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर ही पूर्ण कर सकते हैं। पृथ्वी लोक ही इसके लिए उचित एवं उपयुक्त स्थान है। इस वेश में पृथ्वी पर जाना क्या उचित होगा? पवन देव, हमें यह देव रूप त्याग कर मानवीय रूप धारण करना होगा। आप सत्य कहते हैं देवराज। सूर्यदेव, वो देखिए वहां शिव मंदिर। देवराज, भोलेनाथ के शरणागत होकर हमें इस कष्ट के शूल से मुक्ति पानी होगी।
ठीक कहते हो। त्रिशूलधारी त्रिपुरारी दया निधान ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। आओ आओ, हम सब चलकर वहां उनकी स्तुति करते हैं। आइए। ओम शूलपाणये नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम शूलपाणये नमः। त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, भोले दया निधान, कष्ट के शूल से अब तो हमारे मुक्त करो मन प्राण, मुक्त करो मन प्राण। त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, भोले दया निधान, कष्ट के शूल से अब तो हमारे मुक्त करो मन प्राण, मुक्त करो मन प्राण। ओम शूलपाणये नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम शूलपाणये नमः। असुरों के छल बल से शंभो हम सब हैं आतंकित, कहने को तो जीवित हैं पर हैं जीवन से वंचित। करके दया हम सब दुखियों को, करके दया हम सब दुखियों को, दो सुख का वरदान, दो सुख का वरदान। ओम शूलपाणये नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम शूलपाणये नमः। तम में है सिमटाओ जियारा, सत्य असत्य से हारा। धर्म अधर्म में लुप्त है बहती, पुण्य में पाप की धारा। जागो भोले नाथ बदल दो, जागो भोले नाथ बदल दो, विधना का ये विधान, विधना का ये विधान। ओम शूलपाणये नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम शूलपाणये नमः।
कृपा आपकी होगी सदा शिव, हर्ष विहर्षित होगा। घृणा का हर भाव स्वयं तब प्रेम को अर्पित होगा। मानव के संग मानवता का, मानव के संग मानवता का होगा ना अपमान, होगा ना अपमान। ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः। त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, भोले दया निधान। कष्ट के शूल से अब तो हमारे मुक्त करो मन प्राण, मुक्त करो मन प्राण। त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, भोले दया निधान। कष्ट के शूल से अब तो हमारे मुक्त करो मन प्राण, मुक्त करो मन प्राण। ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः। प्रणाम माते। चिरंजीव भव। माते, मैंने समस्त पृथ्वीवासियों को अपना दास बना लिया है, और जिन्होंने मेरी दासता स्वीकार नहीं की उन्हें मैंने यमलोक पहुंचा दिया। ऐसा करके तुमने मेरी आत्मा को शांति पहुंचाई है पुत्र। किंतु तुम्हारा पुत्र अंधकासुर कहाँ है? मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूं कि वो कहां अदृश्य हो गया है। शिव ने मुझे वरदान दिया था कि जब तक वो मेरे साथ है कोई भी मेरा अहित नहीं कर पाएगा, और मैं विश्व विजय निश्चित कर लूंगा। तुम्हारी विश्व विजय निश्चित हो चुकी है पुत्र। अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पृथ्वी को पाताल लोक में ले चलो। अवश्य माते। ठहरो हिरण्याक्ष, तुम भूल रहे हो। प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करने का परिणाम अत्यंत भयंकर होता है। पृथ्वीलोक को पाताल लोक ले जाने का विचार एक प्रकार से विनाश को निमंत्रण देना है। श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना सुनियोजित ढंग से की है। इसमें तनिक सा भी परिवर्तन विनाशकारी होगा। इसलिए पृथ्वी को पाताल ले जाने का विचार त्याग दो। दैत्य जो प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूर्ण करते हैं ऋषिवर। इसलिए इस विषय में आपका कुछ कहना व्यर्थ होगा। पिताश्री, माता ठीक कह रही है। अब मैं अपने निश्चय और प्रण से नहीं हट सकता, परिणाम चाहे जो भी हो। अब विलंब न करो पुत्र। अपनी चमत्कारी गदा के बल से पृथ्वी को समुद्र में डुबोकर पाताल तक पहुंचा दो। जैसी माता की आज्ञा। दैत्यराज हिरण्याक्ष की
पुत्र हिरण्याक्ष, पुत्र हिरण्याक्ष, तुमने पृथ्वी को पाताल लोक में पहुंचाकर मेरे मन को शांति और प्रसन्नता पहुंचाई है पुत्र। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। पृथ्वी विजयी महाबली हिरण्याक्ष की, पृथ्वी विजयी महाबली हिरण्याक्ष की। रक्षा करो भोलेनाथ, भोलेनाथ हमारी रक्षा करे। श्री हरि विष्णु रक्षा करे। श्री हरि विष्णु हमारी रक्षा करो, विष्णु हमारी रक्षा करो, श्री हरि विष्णु हमारी रक्षा करो, श्री हरि विष्णु हमारी रक्षा करो। ये सब क्या हो रहा है स्वामी? देवी पार्वती, तुम्हारी इच्छा अनुसार ये आनंद कानन काशी सृष्टि से न्यारी थी और न्यारी ही रहेगी। किंतु स्वामी, हिरण्याक्ष पृथ्वी सहित पृथ्वीवासियों को भी पाताल में ले गया। अब उनका उद्धार कैसे होगा? पाताल लोक से पृथ्वी का उद्धार करने वाले श्रीहरि तुम्हारे सम्मुख शीघ्र ही प्रकट होंगे। मेरे लिए क्या आज्ञा है विश्वेश्वर? भगवान श्रीहरि अवतार विधान के अनुसार अब वाराह का रूप धारण करके आपको पाताल लोक से पृथ्वी का उद्धार करना होगा। असुरों ने आसुरी शक्तियों के आधार पर आसुरी गतिविधियों के प्रसारण के लिए सदा ही अन्याय, अनीति व अत्याचारों से पूर्ण कार्य किए, किंतु दिव्य शक्तियां सदा ही उनके मार्ग में अवरोधक रहीं। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक भेजकर तथा उसके चारों ओर मल व विष्ठा का प्रसार करके ये मान लिया कि अब कोई देव शक्ति पृथ्वी का उद्धार नहीं कर सकेगी, किंतु तामसिक शक्तियों पर दिव्य शक्तियां सदा ही विजयी रही हैं। श्री हरि विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह अवतार धारण किया। कौन है रे तू? क्या ढूंढ रहा है तू यहाँ? तेरी मृत्यु को। मेरी मृत्यु को?
आ गया वरा। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। स्वर्ग विजयी दैत्यराज हिरण्यकश्यप की स्वर्ग विजयी महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की माता, ये जय जयकार आपके आशीर्वाद का फल है। तुम्हारा शौर्य और पराक्रम फलित हुआ है पुत्र। अब मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब तुम तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करोगे। हिरण्याक्ष, अपनी रक्षा करनी है तो कर ले। हिरण्याक्ष की पुकार। पुत्र हिरण्याक्ष, स्वामी स्वामी मीनाक्षी, संभालो अपने आप। भ्राता हिरण्याक्ष, ये क्या हुआ? कैसे हुआ? आपका वध किसने किया? भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बारह अवतार पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बारह अवतार पालनहार। सुन रहे हो पुत्र हिरण्यकश्यप, ये सब विष्णु के दुष्कर्म है। सुना माता और समझा भी। ये विष्णु हम दैत्यों का जन्मजात शत्रु है। मैं उसे सदा सदा के लिए इस सृष्टि से ही मिटा दूंगा। मिटा नहीं होगा, अन्यथा हम तुम सब मिट जाएंगे। नहीं माता, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने भ्राता हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लूंगा। प्रतिशोध लूंगा। देवराज इंद्र की जय। 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 देवगण, हमें इस स्वर्ग की पुनः प्राप्ति भगवान शिव शंकर और श्री हरि विष्णु की कृपा से हुई है। अतः हमें उनकी जय जयकार करनी चाहिए। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। श्री हरि विष्णु की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। शिवेच्छा के अनुसार श्री हरि विष्णु ने वाराह रूप धारण करके दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया तथा देवराज इंद्र को पुनः स्वर्ग प्राप्त हुआ और दैत्यों में निराशा की भावना व्याप्त हुई। समय व्यतीत होने के साथ साथ दिति ने होलिका को जन्म दिया, किंतु न तो इससे दिति ही प्रसन्न हुई और न ही उसका भ्राता
हिरण्यकश्यप, क्योंकि उसके मन में देवताओं के प्रति प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। धिक्कार है तुम पर। माता, मत कहो मुझे माता। तुम मेरे पुत्र कहलाने के योग्य हो ही नहीं। तुमने दैत्य जाति को लज्जित ही नहीं, कलंकित भी किया है। मैंने कलंकित किया है दैत्य जाति को। हाँ हाँ, तुमने। देवताओं ने और देवताओं के हित चिंतक उस विष्णु ने तुम्हारे बड़े भ्राता हिरण्याक्ष को पाताल साम्राज्य से और तुम्हें स्वर्गलोक के साम्राज्य से वंचित कर दिया, और तुम कुछ नहीं कर सके। उस छली कपटी विष्णु ने तुम्हारे भाई का वध कर दिया, तब भी तुम कुछ नहीं कर सके। अरे ये कैसी विडंबना है कि दैत्य जाति की संतान होकर भी तुम अपने भाई के वध का प्रतिशोध भी नहीं ले सके। तुमने सब कुछ चुपचाप सहन कर लिया। नहीं माता, नहीं, मैंने चुपचाप कुछ भी सहन नहीं किया है। मैं अपने भीतर ही भीतर छटपटा रहा हूँ। अपनी इस पराजय के अपमान से तड़प रहा हूँ माता। अब भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, इन देवताओं से अपना प्रतिशोध कैसे लूं। माता, कृपया आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाइए। मैं दिखाऊं मार्ग? तो सुनो पुत्र, असुरों को एकत्रित करो और अपनी शक्ति बढ़ाओ। पृथ्वी पर फिर से दैत्य जाति का एक छत्र राज्य स्थापित करो। तत्पश्चात स्वर्ग पर आक्रमण करो। इंद्र से उसका सिंहासन छीनकर स्वर्ग पर अपना अधिकार करो। मैं जानती हूं, मेरे पुत्र होने के कारण तुम्हारे अंदर अपरिमित बल और शक्ति छिपी हुई है। इसलिए जब भी तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ शत्रु पर आक्रमण करोगे तो वो तुम्हारे सामने अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की। दैत्यराज की जय हो, जय हो माता। ध्यान दे दैत्यराज हिरण्यकश्यप, ध्यान दे कि पर्वतों, पृथ्वी और पाताल के कोने कोने में छिपी हुई असुर सेना आपकी सहायता और सेवा के लिए आपके राज्य में एकत्रित हुई है। इसलिए आप पुनः पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित करें दैत्यराज, अपना साम्राज्य स्थापित करें। सेनापति दुंदुभिनाथ, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम छिपे हुए असुर सैनिकों को अपने साथ लेकर आए हो। अब हम मिलकर शीघ्र ही पृथ्वी पर दैत्य साम्राज्य की स्थापना कर सकेंगे और अपने शत्रुओं से अपनी पराजय का प्रतिशोध भी ले सकेंगे। जाओ, दैत्यराज हिरण्यकश्यप का तिलक करो। महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की। मुझे आशीर्वाद दीजिए माता कि मैं पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके आपकी आत्मा को सुखी कर सकूं। तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदा तुम्हें शक्ति देगा। पृथ्वी विजय कर शीघ्र ही लौटना और अपनी माता की आत्मा को शांत करना पुत्र। प्रणाम माता। महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की। लक्ष्मी
हे लक्ष्मीपति, आप ही की कृपा से हमें पुनः स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त हुआ है। आपने हिरण्याक्ष का अंत करके न केवल पृथ्वी का उद्धार किया है, अपितु दानवों से देवताओं को एवं मानवों को भी भयमुक्त कर दिया है। अब ये दैत्य कभी देवताओं से युद्ध करने का विचार भी न करेंगे। नारायण नारायण। देवराज, कटु सत्य प्रकट करने के लिए मैं विवश हूँ, और कटु सत्य यह है कि भयमुक्त होना आपके भाग्य में लिखा ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? जो सत्य है वही कह रहा हूं, और शेष सत्य यह है कि हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लेने के लिए असुर सेना के साथ निकल पड़ा है। मैं प्रत्यक्ष देखकर आ रहा हूं। श्रीहरि, अब क्या होगा? जो विधाता चाहेंगे वही होगा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने देव और दैत्यों का संघर्ष सदा सदा के लिए विधि के विधान में लिख दिया है। इसलिए आपको तो सदा ही दैत्यों से संघर्ष के लिए तत्पर रहना चाहिए। प्रभु, आपकी कृपा होते हुए भी हमें ये कष्ट और पीड़ा भोगनी होगी। देवराज, विधि के लेख को मिटाना तो हमारे वश में भी नहीं है, परंतु इतना अवश्य कह सकते हैं, दैत्य शक्ति जब चरम सीमा पर आ पहुंचेगी तो देव रक्षक और धर्म रक्षक होने का अपना कर्तव्य हम अवश्य पूर्ण करेंगे। प्रभु, दैत्य शक्ति की चरम सीमा के आने तक हम क्या करें? धैर्यपूर्वक संकटों का सामना करना ही एकमात्र उपाय है देवराज। परंतु इतना ध्यान रहे कि आप धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य न करें। यदि आपने ऐसा किया तो आपका पक्ष दुर्बल हो जाएगा, और आपके पक्ष के दुर्बल होने पर हम आपकी अपेक्षित सहायता नहीं कर सकेंगे। क्यों नारद, तुम क्या कहते हो? नारायण नारायण। आपके कहने के पश्चात मेरे लिए क्या कहना शेष रह जाता है श्रीहरि। किंतु इतना अवश्य कहूंगा देवराज कि आप कायरता, कपट और क्रूरता से सदा दूर ही रहें तो आपका कल्याण ही कल्याण होगा, और भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समुचित सहायता कर पाएंगे। श्री हरि विष्णु और आपके परामर्श का अवश्य ध्यान रखूंगा देवर्षि। आज्ञा दें। श्री हरि, भगवान भोलेनाथ ने मुझे संकेत दिया था कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों भाई आपके आगामी 2 अवतार होने के लिए कारण बनेंगे। इन दोनों अवतारों में से 12 अवतार ये तो आप धारण कर ही चुके हैं, किंतु अब दूसरा अवतार कब धारण करेंगे? नारद, तुम सारे जगत को धैर्य धारण करने का उपदेश देते हो और स्वयं अधीर हो जाते हो। धैर्य धरो।